आज हमारे साथ हैं स्टेज, फिल्म, रेडियो, टीवी के मशहूर आर्टिस्ट शकील चंद सर, बिस्मिल्लाह। जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड फनकार हैं। जो आपने अगर प्रोग्राम का पहला हिस्सा भी देखा होगा, बल्कि इनको आपने अक्सर देखा होगा हस्बे हाल में आपने देखा। वो हम बातें करेंगे इनसे आज, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शकील चंद का कि उन्होंने मेरे इस प्रोग्राम सूफ़ी टॉक में आने के लिए रजामंदी जाहिर की और तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और उनके साथ सईद राना साहब जो हैं, वो एक तवील अरसा इनका, बल्कि बड़े लड़कपन में ही आ गए थे फिल्म इंडस्ट्री में, और इन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी, बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की, और इनको म्यूज़िक का भी बहुत इनका जो है उससे लगाव है और समझ है उनकी। और सारे फिल्म इंडस्ट्री के जो उस वक्त पीक का दौर था उसमें इन्होंने काम किया। कोसोवो फिल्म फेस्टिवल में इनकी फिल्म हीरो, जिसमें रैम्बो ने फर्स्ट टाइम काम किया, उसको अवार्ड भी मिला, और उसमें अलवेला साहब का बड़ा अच्छा रोल था। तो आज इन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया सूफ़ी टॉक में। जो पहला सेगमेंट आपने देखा उसमें इन्होंने मोहनजोदारो का करैक्टर किया, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने। सर, आपकी मोहब्बत है डॉक्टर साहब, आपने हमें बुलाया। आप हमारे मोस्ट सीनियर हैं, लेजेंड हैं, हम आपके बच्चे हैं, और अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बल्कि हमें डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। डॉक्टर साहब पूरी यूनिवर्सिटी हैं। और राणा साहब से भी मेरी पहली मुलाकात है नाज़रीन, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इतने बड़े लोगों से मुलाकात होना, और जिन्होंने बहुत काम किया हो इस पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ ये मेरा एजाज़ है। थैंक यू। तो ये उम्मीद है कि शो में जो है वो आपको हम कोई अच्छा काम को महसूस दे। लेकिन मेन जो शो है ये कोई कॉमेडी ऐसा शो नहीं है हमारा जी। इसमें हम कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई हुक्मरानों को, कोई मुल्क के जो करता धरता हैं उनको कभी, और दूसरा ये कि मुल्क की जो हमारी सकाफ़त है, हमारी तारीख़ है, हमारे जो मुकामात हैं, जैसे आज के प्रोग्राम में आपने देखा मोहनजोदारो को, फिर उससे रिलेट करना, इस तरह की चीज़ें हम थोड़ा सा काम हट के करना चाह रहे हैं। बहरहाल आपकी जो राय है उसमें हमें मावन हो सकती है। आप हमें अपनी राय के बारे में बताएं। शकील चंद साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप इस जो फील्ड है, अदाकारी, गुलकारी, पता नहीं क्या क्या आपके रंग हैं, वन मैन शो भी आप, अल्लाह के सब रंग। ये कैसे शुरू हुआ सारा सफ़र जो? सर, ये ऐसे सफ़र हुआ शुरू के, मुझे बचपन से ही शौक़ था गाने का भी, एक्टिंग का भी, डांस का भी। और मैं चोरी छुपे अमानत चंद साहब को देखता था कि ये कहाँ जाते हैं भाई, पेंट बुशर्ट पा के, हाथ में इन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा होता है, ये कहाँ जाते थे। नाजरीन आपको बताते चलो कि अमानत चंद इनके मेरे चाचू हैं, नाजरीन चाचा हैं, और मैं उनको देखता था कि ये कहाँ जाते हैं भाई। और फिर मैंने उनका पीछा किया। ये सन 88 में वो गए और सन 90 में मैं शुरू हुआ हूँ। 2 साल बाद मैंने उनके ये काम शुरू किया है। आपको पता है कि 88 में उन्होंने मेरे साथ जी मैंने प्रोड्यूस किया था ड्रामा जी जी आज आँखा वारिस चांद। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें उन्होंने एल्बम का पहला दूसरा जी, मैंने वो ड्रामा देखा था बैठकर, और ये हुआ था ओपन एयर थिएटर बाग। जी, वो मैंने ड्रामा वहाँ बैठ के देखा था। हमें खुली जगह की जरूरत थी, बड़ी जगह थी, बाग का सेट था। और तो उनको देख के मैंने कहा यार ये कहाँ जाते हैं। इरफान खोसर साहब ने वो डायरेक्ट किया। मैंने किया, मेरा ख्याल उन्होंने काम किया जब मैंने उसको डायरेक्ट किया। जी सर। और उसमें वो, क्योंकि बहुत दफ़ा हुआ वो ड्रामा, बहुत दफ़ा हुआ, तो उसमें उनका किताब, फिर उन्होंने 91 में जी मेरे साथ कम से कम कोई 6 महीने मेरे साथ काम किया जी, किया ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, मुझे पता है जी, वहाँ पे 1 नंबर हमारी टीम बनी हुई थी। महमूद असलम थे उसमें, गोशी खान, मुझे सारा सबा परवेज जी सर, सभी कुछ ड्रामे हमारे साथ जी सर। उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने उनके साथ काम किया। तो बड़े अच्छे, वो बहुत यंग थे, तो वो आपके चचा हैं वो जी। वो उनको देख के मैंने ये काम शुरू किया। तो उस वक्त आप तो छोटे होंगे बहुत। जी, मैं इतना छोटा नहीं था, जैसा अब हूँ 90 में भी ऐसा ही था। और अल्लाह का तरस है, तो मैं इतना छोटा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बंदा होता ही है। नहीं, चचा आपसे बड़े तो होंगे। वो मुझसे 10-12 साल बड़े। अच्छा, उनका भी उम्र का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल। जी हाँ जी, मुझसे 10-12 साल बड़े, और मैं उनको देख के इस फील्ड में आया हूँ। और फिर मैंने आप जैसे लोगों को देखा और काम करते देखा, फिर मैंने भी ये शुरू किया। इन्होंने काम बड़े किए हैं। जी, मैंने बड़ा नहीं, मैं इनसे जो मुझे बहुत मैं इम्प्रेस हुआ
थिएटर मैंने इनका इतना नहीं देखा, जी जी सर। लेकिन जो इनकी सुर की और लय की और इनकी जो म्यूजिक सेंस है ना, वो मुझे उससे बहुत मैं ये मेरे माँ बाप की दुआ है मुझ पर और मेरे पापा का और हमारी फैमिली, हम बैंड वाले हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है हमारा बैंड, और स्लेटी वाले के नाम से हम मशहूर है, अमृतसर में लोग जानते हैं। परदादा अबू उधर होते थे, दादा अबू भी उधर होते थे। अच्छा, अमृतसर से हैं? जी अमृतसर, पिंड सोइया हमारा गांव है, तो नवाज शरीफ साहब भी उधर के ही हैं। जी जी, नहीं मेरे हमारे भी जो बुजुर्ग हैं वो तो हमने बस ये काम, हमारा ओढ़ना बछोड़ना यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर हमें मिल गए मुनव्वर ज़रीफ साहब, मिल गए अमिताभ बच्चन साहब, मिल गए वहीद मुराद साहब, मिल गए फिर हमें मोइन अख्तर साहब मिल गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये आपके पसंदीदा मस्ताना साहब, अमान साहब, बब्बू बरार, इरफान खुसर साहब, अशरफ राय साहब, इरफान खुसर, सुहेल, और सबसे लेजेंड और इस वक्त के हॉट केक सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद, जिनका ड्रामा देखने को जी चाहता है कि आप अपनी माओ बहनों के साथ बैठ के ड्रामा देख सकते हैं, वरना और किसी का ड्रामा आप माँ बहन के साथ देख, या आपकी फैमिली का ड्रामा जो हमने देखा, जिसको नोट किया, तो या आपका ड्रामा या उनका ड्रामा बैठ के देख सकते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा एक दौर था। मैं जी हाँ, कोई 2000-2001 में जी सर, हम लोग आमने सामने कर रहे थे, लेकिन हमारी दोस्ती अपनी जगह थी। सुहेल साहब बड़ा प्यार करते हैं मुझे। जब आपने सलमा आगा जी को मुतारफ करवाया, जी जी, उस वक्त भी मैं वही था डॉक्टर साहब। अच्छा, जी जी जी, मैं आपका बहुत पुराना वाकिफ हूँ, जब आपको लोग टोनी साहब भी कहते थे। जी जी, तो मैं उस वक्त से आपको जानता हूँ। लेकिन सुहेल साहब के साथ मेरी दोस्ती इससे यानी पुरानी है। जी जी जी, क्योंकि इनके एक दोस्त है ताहिर सरवर मीर। जी जी जी, अब भी हैं वो, ठीक है ना, वो उनके बड़े भाई इनके क्लास फेलो हैं। हाँ, तैयब मीर, वो डॉक्टर हैं आजकल वो छाए हुए हैं। और नहीं, वो तो छाए हुए, मैं तैयब की बात कर रहा हूँ। तैयब मेरा क्लास फेलो था और उनके तवज्जुह से ही मेरे पास आए थे अलहमरा में। जी हाँ, उन दिनों में अलहमरा में मैं ड्रामा प्रोड्यूस भी करता था, डायरेक्ट बिल्कुल करते, और मेरे वाले साहब के लिखे हुए ड्रामे हम कर रहे थे। जी, एक नंबर। तो वहाँ पे 2 नंबर हॉल में मैं कर रहा था जी सर, अनोखी लाडली। अनोखी लाडली। तो सुहेल साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो सुहेल अहमद बहुत सुलझे हुए ड्रामे उन्होंने किए, और उस वक्त में जबकि वल्गैरिटी बड़ी आम थी स्टेज पे, लेकिन तमासील में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और फैमिली ड्रामे किए। जी जी, और फिर हस्बे हाल जो है, इतना लॉन्ग लाइफ। सब गालिबन आप वो तमासील में अफजाल अहमद ने करते थे, ये क्राउन में महफिल में अलहमरा से स्टार्ट किया, लेकिन बाद में तमासील में उन्होंने बड़ा लॉन्ग टाइम का, बहुत लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये अच्छा वो 90s में, जब आप पाकिस्तान से बाहर थे। अच्छा, वो हो सकता है, क्योंकि मेरा सुहेल साहब से जो राब्ता हुआ ना, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर तैयब, जी जी, वो गुजरांवाला में स्कूल फेलो भी थे, जिनके भाई ताहिर सरवर मीर, जी जी, अब जो जिनका मुज़ाकरात भी इन्होंने शुरू किया। मेरे साथ वो थे डार्लिंग शो, जब मैं लिखता था जी जी, एक्सप्रेस के लिए, खालिद बाजदार साहब का, वो मैं लिखता था, तो वो हमारे स्क्रिप्ट एडिटर थे, वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं तैयब, वो मेरे क्लास फेलो मेडिकल कॉलेज के, वो डॉक्टर हैं, और वो सुहेल साहब के स्कूल फेलो हैं, और दोस्ती है उनकी बहुत ज़्यादा। तो वो उनके तवज्जुह से आए मेरे पास। मैं अलहमरा में 86 की बात है, दिसंबर, तो आई वॉज वेरी यंग, मेडिकल कॉलेज में था मैं। तो उन्होंने कहा जी, तैयब ने मुझे कहा कि सूफी के पास जाओ, उधर काम करो जाओ। तो वो कर रहे थे, पहले भी गुजरांवाला में कर रहे थे, शायद ओपन एयर में भी कर रहे हो। और फिर उन्होंने नाम लिया फखरी अहमद साहब, उनके उस्ताद है। फखरी अहमद जो थे मेरे वालिद निसार अहमद, जो थिएटर लिखते थे, उनके दोस्त थे बिल्कुल। तो वो फिर 2-3 रेफरेंस जब ऐसे इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा जी आ जाए आप। तो वो ड्रामा हमारा चल रहा था अनोखी लाडली, तो वो उसमें आरफा सदीकी थी, ये अलहमरा 2 की बात, 2 में, उसमें वो थे अलबेला, उनके फादर बने हुए। अच्छा, मैं कर रहा था उसको प्रोड्यूस, और उसमें जो था ना, एक कैरेक्टर था जो शायद गयूर अख्तर कर रहे थे, पहलवान का। जी जी, तो मैंने उनसे कहा गयूर भाई कि आप, वो ज़रा थोड़े से यंग कैरेक्टर था, लेकिन वो उन्होंने पहले किया हुआ था कि 79 में 70 काफ़ी दफ़ा उन्होंने किया। तो मैंने कहा आप ना ऐसा करें कि आप एक और रोल है, वो भी अहम था, वो आप कर लें, और ये इनको दे दें सुहेल को, वो ऊंचा इनका कद भी है और पहलवान लगते थे। तो मैंने कहा यार, गयूर साहब बुरा मान गए, वो ड्रामा ही छोड़ा, हालांकि उनको मैं बड़ा किरदार दे रहा था, उससे बड़ा वो एक एंट्री का किरदार था। उस वक्त गयूर अख्तर साहब जो थे ना, वो हिट थे। अच्छा, वो पहलवान उस वक्त उनका वो मशहूर था, ओह ठीक है। और दूसरा मेरे वालिद के शागिर्द थे, जब वो इस्लामिया कॉलेज में पढ़ते थे,
ठीक है जी। वाह। बाद में मेरे वाले फिर FC कॉलेज में आ गए, उधर महमूद असलम, जवाद वसीम, ये सारे मेरे दोस्त। अच्छा, ये बात हो रही थी उनकी सुहेल साहब की, तो मैं इनको ले आया अंदर, तो वो उनको याद रहा तब तक कि जब मैं 2000 में आया जी हाँ। और मैंने इधर अलहमरा लिया लीज के ऊपर, जी, जी। तो हम लोग ड्रामा कर रहे थे, तो सुहेल साहब मेरे पास आए, क्योंकि ये भी फैमिली थिएटर करते थे, जी हाँ। हम भी फैमिली थे, सही सही जी, शायद आपने देखा हो। हाँ, नहीं, माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा, नाम तो इन्होंने एक होता है ना कि वो समझे कि कोई मुसाबकत है या कोई दुश्मनी है, मतलब वो नहीं है। उन्होंने मुझसे एक ड्रामा लिया, मेरे वालिद साहब का लिखा हुआ, देजा सखिया, और उन्होंने वो तकरीबन 1 साल उधर और उस बड़ा अच्छा ड्रामा। वक्त महफिल या क्राउन में करते थे वो। जी सर। तो यानी वो बड़ी बात होती है कि हम लोग एक मुकाबले पे हमारे ड्रामे चल रहे थे, लेकिन हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, क्योंकि वो भी फैमिलीज के लिए करते थे, वो वक्त ही है। मैं भी फैमिलीज के लिए कर रहा था, सही। और बड़ा हम एक दूसरे का ड्रामा देख, बल्कि मैं उनका ड्रामा देखने गया, देजा सखिया, मेरे वालिद का लिखा हुआ बहुत था, अच्छा। लेकिन मुझे किसी वजह से इंटरवल में उठना पड़ गया वहाँ से, वाह। और वो उन्होंने बड़ा याद रखा। उन्होंने कहा देखें डॉक्टर साहब, और हाउसफुल था वो, कितने महीने चला हाउसफुल, एक टिकट नहीं टूटी उधर। जी सर। बड़ी बात। तो वो उन्होंने कहा जी हमने पता नहीं कैसे सीटें आपके लिए रखी थी, और आगे तीसरी चौथी रो में, जी। और बीच में से आप उठ के चले गए, हाँ जी। कोई इमरजेंसी होगी, तो मेरे बच्चे थे छोटे एक वास्ते में, तो वो कोई हो गया कोई एक्सीडेंट या क्या, मुझे फ़ोन आया, मैं चला गया। तो वो उन्होंने महसूस किया, ऐसा होता था कि उस ज़माने में प्रोटोकॉल था कि भी ड्रामा चलते में नहीं जाते थे, नहीं जा सकते, और ना उठते थे, ठीक है ना जी। तो वो लेकिन उससे पहले भी 87 में मैंने उन्होंने काम किया इकट्ठे, उल्टी सीधी एक प्ले था, उसमें हम दोनों इकट्ठे थे, और वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और उनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है। फिर उन्होंने थिएटर पे वाकई बहुत मेहनत की, जी जी जी। फैमिलीज के लिए लाने, मैंने भी की, लेकिन मेरा ज़ाहिर है डॉक्टरी, फिर मैं बाहर चला गया और हम वो कंटिन्यू नहीं कर सके। हस्बे हाल उनका जो प्रोग्राम कितने सालों से चल रहा बहुत है, अच्छा प्रोग्राम, और आप भी उसमें आते हैं, वो दुनिया का सबसे वाहिद प्रोग्राम कि उसको लोग, बड़ी जंट्री उनको पसंद करती है, और वो कुछ लोगों के लिए है हस्बे हाल। जैसे दूसरे प्रोग्राम में ना, उसमें जो बातें होती हैं वो उसमें नहीं होती, और उसमें पब्लिक भी नहीं होती। सही। दूसरे हर प्रोग्राम में पब्लिक है, पब्लिक, और उसमें वो फिक्रा भी बोल देते हैं, साला भी बोल देते हैं, पैंडू भी बोल देते हैं, बगैरत भी कह देते हैं। हाँ, ये हस्बे हाल में ये चीजें नहीं हो ही नहीं सकती। जब देखें, जब सुहेल अहमद का नाम आता है ना, वाह। तो ये बातें नहीं हो सकती, ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि सुहेल अहमद जहाँ पे होगा। हाँ, नहीं बोली। और आपको पता है वो बड़ी एक अदबी फैमिली से उनका ताल्लुक है, जी हाँ। फकीर दरवेश हैं, जो थे, दरवेश। पंजाबी के अजीम शायर हुए हैं, और डॉक्टर PhD थे जी सर। वो इनके नाना थे। नाना। और ये मैं समझता हूँ अदबी ज़ौक़ भी बढ़ता है। अभी देखें जितने लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं उनमें सुहेल साहब को बुलाया जाता है। अच्छा, सुहेल पे आपसे मैं अलहदा एक प्रोग्राम करूँगा सुहेल अहमद के बारे में, लेकिन जी। उनके अलावा आपको थिएटर में कौन? जी, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, ये वो लोग हैं जो अभी भी हमारे, मैं हमारे नहीं कहता, हमारे लोग तो पता नहीं भूल गए, मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। शौकी खान साहब, आबद खान साहब, इनकी यादें हैं मेरे दिल में, मेरे अंदर वजूद में। जब भी थिएटर पे मैं बनना चाहता हूँ ना कि मैं आबद खान साहब बन जाऊँ, तो मैं आबद खान साहब बन जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं बब्बू बराल साहब बन जाऊँ, तो मैं बब्बू बराल साहब को बेचता हूँ। जब मैं कहता हूँ शौकी खान साहब मेरे अंदर आ जाए, तो वो आ जाते हैं। मस्ताना साहब आ जाते हैं, वाह वाह, अपना अमान साहब आ जाते हैं। क्या लोग हुए ये वो लोग हुए जो जैसे इनकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, इनकी कोई बात ही नहीं कर सकता, हवा भी इनकी नौकर है, ये ऐसे फनकार। क्या बात, क्या बात। और राना साहब, आपने भी इनके साथ काम किया है, जो हमारे कॉमेडियन हैं, लेजेंड्स, कभी फिल्म में? अच्छा, मैंने सईद साहब मेरे हम नाम, रंगीला, जिनको रंगीला साहब हीरो फिल्म में थे। अलबेला साहब ने 4-5 मेरी फिल्में की, सुल्तान आजम, हीरो, इश्क रहना सदा। बेला साहब भी बहुत, हाँ जी, वो भी मैंने सरने में उसका बहुत गाना, इश्क रहना सदा रब दा फैसला। वाह जी वाह, खैर बड़ा याद रखा। वो हीरो थी इसमें, असद और हिना शाहीन, नज़ाकत अली का दर्द रुकता नहीं एक पल भी, बिल्कुल। इनकी जो मेमोरी है ना, तोकीर नासिर भी इसमें था, तोकीर भाई मेरे भाई, शकील चंद की जो मेमोरी है ना, उसमें मेरा 99% जो है ना वो गाने हैं। बड़ी बात है। और सारा, और अल्लाह जिंदगी करे जावेद कौडू साहब, हीरो से हिट हुए। मुझसे पहले एक फिल्म में आए थे वो, लेकिन हीरो से उनका ना रैम्बो के साथ एक
पेयर बन गया, कल जो जोड़ बन हमने गया। प्रोग्राम किया था मैडम नूर जहाँ पे, हाँ जी, उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि इनका जो चिप है ना कि दिमाग का जो, उसमें 1000 GB है, तो 990 GB लहर सुर और गायकी में और वो कमाल में बड़ी ऐसे वकालत बात है तो मैं आपको बड़ी- जो इस वक्त गरीब आदमी का महंगाई की बड़ी इस वक्त परेशानी, हाँ, गरीब हाँ, आदमी गरीब का आदमी आपने महंगाई नाम में फंसा हुआ। पिस रहा है इस नहीं वक्त तो ना, सही साहब पिस पहले रहा है। आप हाँ जी, ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते, आप फिल्मों के नाम तो आपने बता जी दिए। सर। आप कहाँ देखें सरगोदा में रहते थे हाँ, yes। और वहाँ से आगे वहाँ पे आप काश्तकारी करते थे अपना सिट्रस फ्रूट की, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। किन्नू वगैरह। मेरे ख्याल है आइंदा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लेके भी आएंगे। असल में बस कुदरती बात है, मेरे अंदर एक शौक था कि मैं फिल्म को मैसेज की तरफ लेके जाऊं, हाँ। अगर काम करूं कोई फिल्म बनाऊं उसमें पैगाम हो। अच्छा, मैं वालदैन से चोरी, चूँकि एक हमारी मजहबी फैमिली थी, चोरी लाहौर आया और मैंने यहाँ से बाकायदा स्टार लिया। लेकिन जब मैं डायरेक्टर बन गया तो मुझे बाद में पता चला, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि वो चूँकि प्री पार्टीशन जब ब्रिटिश आर्मी का दौर था, उस वक्त वाइसराय कमीशन ऑफिसर थे मेरे वालिद साहब। माशाल्लाह। कहते जब आर्मी की जो फिल्में बनती थी उनको मैं सेंसर करता था, उनका मेंबर था मैं। तो ये एक तल्लक फिल्म के साथ हमारा है। अच्छा। खैर उन्होंने उस वक्त इस्तीफ़ा दे के जमात इस्लामी में आ गए। इस्तीफ़ा इस बात पे दिया, सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक स्पीच की, तो ये यंग थे उस वक्त, लेकिन एक पूरा इनका एक नमाजी ख़ानदान था। तो उन्होंने कहा कि इस शक्ल में इस्तेमार की ग़ुलामी या नौकरी हराम है जब वो तुम पे मुसल्लत हो। तो वैसे लोग जाते हैं बाहर काम करते हैं और मुल्कों में नौकरी करते हैं, लेकिन जो तुम पे मुसल्लत है उसका जो है ना नौकरी वो ग़ुलामी में आती है और हराम है। उसी वक्त इस्तीफ़ा दे के फिर सारी ज़िंदगी इन्होंने जमात इस्लामी में लगाई। तो खैर फिर मैं, चूँकि मेरे अंदर एक मैसेज और एक जज्बा था, जी जी। तो पहली फिल्म ही पहले भी आपसे जिक्र हुआ है वो बारूद का तोहफा। हाँ जी, वाह। बड़ी इस्लामिक हिस्टोरिकल मूवी मैंने बनाई। यानी कि तोहफा भी देता है, एडा डरावना तोहफा, वो हमें बारूद का तोहफा। हमें वो उसी पे देखें, वो उसकी डेप्थ ये थी कि ये लोग हमें दोस्त बनाकर, जो बड़ी ताकतें हैं हाय। दोस्त बनाते हैं, तोहफा क्या देते हैं, बारूद। हाँ वो आप देखिए हर एक के मुफाद होते हैं। जी, तो अपने मुफाद, अपनी मंडियाँ, अपना असला सेल करना और जंग लगवा देनी, वाह। ये सारी इसमें मैसेज था। वैसे बात अब आचाली निकली है तो एक मूवी आई थी वाइसरॉयज हाउस, जी। अगर आपने देखी हो वाइसरॉयज हाउस, माउंट बेटन का, और वो सारा आज़ादी का जो, नहीं वो ताड़े पढ़े लिखे का काम है। अच्छा वो मैं भी इत्तेफाक से वो लगी हुई थी शायद नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने भी देख ली। तो वो उसमें अब सच है या झूठ है, बहरहाल वो उनकी प्लानिंग थी, अंग्रेज जो थे वो 100 साल पहले प्लान करते हैं। जी। जब ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल। रशिया में कम्युनिस्ट इंकलाब आ रहा था, चाइना में इंकलाब आ रहा था, जी। तो वो जो साम्राज्यिक कुव्वतें थी, जो कैपिटलिज्म है जी बेसिकली, जी। उनका ये था कि ये हिंदुस्तान में ना ये आए किसी तरह से, तो वो हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने, सिखों के करवाने, फिर ये जो तकसीम के ऊपर, जो आज़ादी के ऊपर जो फसादात हुए हैं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था बिल्कुल कि ऐसे। पंजाब में लोग बड़े सुकून से, अगर ये सोचा होता तो वो इस तरह से कभी करते ही ना। ना कर। तो वो जो फसादात हुए और जो इतने गारतगरी हुई और सारा कुछ है, वो भी शर्मिंदा, हम भी शर्मिंदा। हाय। जैसे उस्ताद दामन ने कहा था कि लाली अखियां दी पे दस दी है, हाय। रोए तुसी भी हो तो रोए रोए असी। अस्सी भी हैं, तो हाँ। बात यह है कि दोनों तरफ से वो किसी ने साजिश की थी उस वक्त, यस। और वो साजिश की गई। हालांकि तकसीम पे तो सब एग्री हो गए थे और कि भी हम पूरा मन लेकिन तकसीम लड़ाई में तो लड़ाई। कोई ना बनता ही कायदे नहीं आज़म था। ने और उनका, बल्कि लोगों यही था कि पीसफुल जो है ना वो सारा सोल्यूशन, माइग्रेशन ठीक है ना? पीसफुल। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ, और इसमें भी वो उनका, तो वो बता रहे थे वहाँ पे कि माउंट बैटन वाज अगेंस्ट द डिवीजन। हाँ। तो वो यही डिवीजन इस तरह से जानबूझ के की गई और जल्दी में की गई सारा, और कश्मीर का जैसे इशू और दूसरे कि ताकि इनके दरमियान इख्तलाफात रहें। और मकसद क्या था उनका, बेसिक उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान जो है इधर अमन ना हो, हाँ। और अफगानिस्तान के रास्ते के रशिया इधर ना आ जाए, कराची, उस वक्त कराची पोर्ट होता था, ग्वादर तो अब डेवलप हुआ, जी। तो कराची तक ना पहुंच जाए। तो ये एक उसकी बैकग्राउंड बात करते करते दरमियान में आ गई। तो वही पीटर आजम जो एक माटो सारा बना के दे गया था अफगानिस्तान में भी वही हुआ, जी। अब और वो जाहिर है वो इधर आना चाह रहे थे, ये उनको रोकना, लेकिन उसके और भी तरीके थे, और भी चीज़ें हो सकती थी। बहरहाल ये वो जाने, ये हमारा वो नहीं है। लेकिन तो ये आपका आगाज़ हुआ वहाँ से, और अब आप क्यों फिल्म नहीं बनाते, या कोई इरादा है आपका?
अभी मैंने एक स्क्रिप्ट मुकम्मल किया है, इंशाल्लाह अनकरीब मैं शुरू करने वाला हूँ फिल्म। उसका नाम भी मैंने बड़ा लाइट सा नाम रखा है, क्योंकि ये बड़ा टेंशन का दौर है जी हाँ। और आप लोगों की तो बहुत ज़रूरत है इस दौर में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ओ हेलो। ओए ओए। ओ हेलो। ओ हेलो है। ओ हेलो। तो जी इतनी महंगाई के दौर में आप फिल्म बना रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि लोग आएंगे फिल्म देखने, या नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं? नहीं नेट, मैं सिनेमा के लिए बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे जब। जरूर आएंगे। हाँ, इससे पहले भी जब हीरो बनाई थी उस वक्त भी एक क्राइसिस में थी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन वहाँ से दोबारा इंडस्ट्री जिंदा हुई तो थी। ये लोग लेकिन इतने क्राइसिस में नहीं थी क्योंकि उस वक्त राय साहब जिंदा थे। राय साहब थे, लेकिन उस वक्त शान भी ऑफ हो गया था। शान शान और वापस- राय साहब भी, बल्कि शान वापस जा रहा था हाँ। तो उसको इस शर्त पे रुका था कि मुझे आप कास्ट करें। मैंने फिर उसको कास्ट किया, मूंछ पहली दफ़ा लगवाई। हाँ। फिर खैर फिर एक बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगा तो मैंने यूसुफ खान साहब को मेहर बादशाह में ले आया। हाँ। फिर उसके बाद ट्रेंड चला बुड्ढा गुज्जर, राइंदा खड़ाक, फिर सारे डायरेक्टर्स ने यूसुफ खान साहब को लेना शुरू कर दिया। हाँ, यानी उससे तो पहले हाँ। कॉन्सेप्ट नहीं था कि या। भी एक 50 साल से ऊपर का कोई हीरो। या अभी भी मुझे इंडस्ट्री में बहुत पहले भी लोग कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि आप आएँ, आपकी ज़रूरत है। वाह। तो इंशाल्लाह इसमें मेरी जो कोशिश है, एक तो इंडस्ट्री के लिए और ये एक अपनी ऑडियंस के लिए कि उनको एक अच्छा एंटरटेनमेंट दें। ये लो बजट होगी फिल्म या लेजेंड ऑफ नहीं, मौला जट की तरह? नहीं, ये लो बजट होगी, अच्छा। लेकिन काम हाई क्लास का होगा इंशाल्लाह। तो ये महंगाई में कैसे आप इतना लो बजट बना लेंगे? महंगाई तो है, लेकिन जो हैवी बजट है उसकी मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। जो कहते हैं कि कराची से ये 20 करोड़ की बन गई, इतने ये 10 करोड़ की बन गई, 5 करोड़ की बन वो गई। हीरोइनों को कपड़े तो वो छोटे छोटे बनाते हैं, तो इतने पैसे कहाँ? वो पैसे असल में जो लोग काम करते हैं ना जी, जो डायरेक्टर या जो लोग उन फिल्मों के, उन्होंने काम सीखा हुआ नहीं प्रॉपर। हाँ। वो जो फिल्म का जो है ना 75% बजट जो है उनके काम सीखने पे लग जाता है। जी हाँ। तो फिल्म वो एक फिल्म की 3 फिल्में बनाते हैं, Yes. बजट इसलिए ज्यादा लगता है, उसमें से फिर एक निकालते हैं, वो भी आपको ड्रामा लग रहा होता है। जी। फिल्म नहीं लग रही होती, ड्रामा है और कुछ गाने उसमें डाल दिए जाते हैं। अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई डॉक्टर साहब ये कराची की जो मुझे पसंद आई हो। यानी कराची से मुराद आपका ये है कि वो जो अदारे बना रहे हैं, जो ड्रामे बनाते हैं बेसिकली। आतिफा एंड ट्रबल मैंने पिक्चर देखी अली जफर की, उस पे मैं थोड़ा सा मुतमईन हुआ कि यार क्या पिक्चर है यार, उसके गाने बहुत अच्छे हैं, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और वो जरा हट के है और वो हिट भी हुई है पाकिस्तान में। नहीं, असल में ये ना कि फिल्म टेक्नीशियन, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे जी हाँ। तो समनाबाद से लेके खड़क तक वो सारे फिल्म इंडस्ट्री का दौर था वो। तो वो उनको टेक्नीशियन भी थे सारे, उनके पास टेक्नीशियन नहीं है असल में, टीवी के हैं सारे, टीवी का असल बहुत काम वो है। फिल्म को महंगा भी और, उन्होंने किया। अच्छा। और महंगाई का दौर है, कुछ मैं महंगाई पे आप सुनाएंगे कोई बात? लो महंगाई तो तुम सुना देने कि अवाम कितनी थकी हुई है और रोंदी पई है। ते शकील चंद कहता है मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी, मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी, मरता है मजदूर यहाँ तो पहोवे या पावे छा, डॉलर ने थल्ले हुण नहीं जे आना, पेट्रोल ने थल्ले हुण नहीं जे आना, 1 2 3 4 5 सर्दी दे विच गैस नहीं आउंदी, गर्मियां दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी, सर्दी दे विच गैस वाह जी वाह। गर्मियां दे विच पानी, पानी हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी नहीं जानी, जानी। हाय बिल गरीब ने भरना ही भरना, नहीं करनी चूचा। हाँ। 1 2 मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी। ब्रावो, वेरी गुड, वाह, बहुत जबरदस्त।